So this is the third class of soil mechanics and foundation engineering. Okay. So till now अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा अभी तक कि सॉइल मैकेनिक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं. ठीक है. इसके बारे में हम लोग को इंफॉर्मेशन मिला कि वाई सॉइल मैकेनिक्स एज अ डिफरेंट टॉपिक एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ते हैं. वेट अ मिनट. हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सुमित. तो मैं क्लास स्टार्ट कर दूं ना? एवरीवन हैज जॉइंड, आई थिंक. एवरीवन हैज जॉइंड. या सो व्हाट आई वाज टेलिंग. हाँ, अभी तक हम लोग ने डिस्कस किया कि सॉइल मैकेनिक्स एज अ सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं. ठीक है. क्योंकि सॉइल एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा सोर्स है, एक ऐसा व्हाट यू कॉल, मतलब एज अ, तुम लोग सॉइल एक ऐसा चीज तुम लोग मान सकते हो जिसका जो बिहेवियर है वो सॉलिड की तरह भी नहीं है, वो लिक्विड की तरह भी नहीं है. उसका जो बिहेवियर इट लाइज समवेयर इन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड. ठीक है. इसलिए हम लोग एक इसको अलग टॉपिक, एक अलग सब्जेक्ट बना के पढ़ते हैं. इसका प्रॉपर्टीज कुछ अलग है, तभी इसको अलग से पढ़ते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट मैंने बोला था कि ये नेचुरल सोर्स है. हम लोग इसको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस नहीं करते हैं. ये नेचुरली का प्रोसेस होता है बनने का. नेक्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया था कि सॉइल जो बनता है कैसे बनता है. इट इज फॉर्म थ्रू वेदरिंग ऑफ रॉक्स. फिर मैंने मेंशन किया कि वेदरिंग कैसे होता है. वेदरिंग कैन बी फिजिकल, वेदरिंग कैन बी केमिकल. एंड इन फिजिकल वेदरिंग आई हैव मेंशन कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो फिजिकल वेदरिंग करवाते हैं रॉक्स का. Oradan bu cevapları bana değil. Domuzu tuvalet yapıyor. प्लीज म्यूट ऑल योर माइक्स. तो वेयर वाज. हाँ. हाँ, तो मैं बोल रहा था फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग से बनता है. फिजिकल वेदरिंग में बहुत सारे फैक्टर्स मैंने मेंशन किए. क्या क्या मेंशन किए? फिजिकल वेदरिंग में इम्पैक्ट थ्रू एयर, इम्पैक्ट थ्रू वाटर, इम्पैक्ट थ्रू आइस. स्प्लिटिंग एक्शन ऑफ आइस भी एक फिजिकल फैक्टर्स है. ठीक है. और क्या फिजिकल फैक्टर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक फिजिकल फैक्टर्स है. और क्या फिजिकल फैक्टर्स है? प्लांट्स एंड एनिमल्स एक फिजिकल फैक्टर. मूविंग ऑन टू द केमिकल फैक्टर्स. केमिकल फैक्टर्स में मैंने क्या क्या मेंशन किया? केमिकल फैक्टर्स में मैंने मेंशन किया ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन. ये कुछ केमिकल फैक्टर्स हैं जिसके कारण रॉक वेदर्ड होके सॉइल बनता है. ठीक है. उसके बाद मैंने नेक्स्ट बोला कि ऐसा सॉइल जो अपना पेरेंट रॉक के पास ही रह जाए. ठीक है. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिडुअल सॉइल. ठीक है. और जो सॉइल अपने पेरेंट रॉक से फार अवे मूव कर गया हो या फिर फार अवे ट्रांसपोर्ट कर गया हो उसे हमें ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं. ठीक है. और एक पॉइंट मैंने मेंशन किया था कि सॉइल इज मेड ऑफ मिनरल्स. ठीक है. तो मिनरल कंटेंट अगर फिजिकल वेदरिंग हुआ एक सॉइल का, ठीक है, तो उसका जो मिनरल कंटेंट है उसके पेरेंट रॉक से अलग नहीं होगा. ठीक है. और वही अगर केमिकल वेदरिंग हुआ है, ठीक है, तो उस सॉइल का जो मिनरल कंटेंट है वो उसका पेरेंट रॉक से ऑल्टर कर जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा. ठीक है. ये कुछ पॉइंट मैंने मेंशन किया. उसके बाद मैंने मेंशन किया कि कैसे साइज, शेप और टेक्सचर, राउंडिंग ऑफ द पर्टिकुलर सॉइल, ठीक है, उसके ग्रेडेशन, उसका सॉर्टिंग, कैसे अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से अलग अलग हो जाता है. ठीक है. मैंने क्या बताया कि जैसे मैंने बताया कि एयर से अगर कोई कोई सॉइल अगर बना है, मतलब जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल है अगर एयर है, तो उसका जो सरफेस कैसा होगा? बताओ तो, सरफेस कैसा होगा अगर एयर से वो ट्रांसपोर्ट हुआ है तो? तब उसका सरफेस टेक्सचर कैसा होगा अगर एयर से ट्रांसफर हुआ है तो, ट्रांसपोर्ट हुआ है तो, पार्डन माई वर्ड्स. बताओ. फ्रॉस्टेड, बिल्कुल. ठीक है. तो एयर से मैंने बोला कि वो फ्रॉस्टेड सरफेस होगा. वही अगर वाटर से होगा तो वो क्या होगा? शाइनी, पॉलिश्ड, स्मूथ टेक्सचर होगा उसका. ठीक है. स्ट्राइटेड सरफेस होगा अगर वो ग्रेविटी से हुआ है. ठीक है. आइस से भी सेम केस, स्ट्राइटेड होगा. और मैंने मेंशन किया कि अगर वाटर से होता है तो हाई डिग्री ऑफ राउंडनेस नहीं होता है, मतलब एयर में हाई डिग्री ऑफ राउंडिंग होता है. ठीक है. वाटर में क्या है? राउंडनेस होता है
लेकिन एयर के कंपेयर में कम होता है। ठीक है, ये मैंने बताया था। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सॉर्टिंग भी कंसिडरेबल होता है एयर और वाटर में, लेकिन ग्रेविटी और आइस में सॉर्टिंग नहीं होता है क्योंकि सॉइल ऑलमोस्ट एक ही जगह रह जाता है। ठीक है? तो ये कुछ मेंशन पॉइंट मैंने मेंशन किया था कि कैसे साइज, सरफेस एंड टेक्सचर, सॉर्टिंग, राउंडिंग, कैसे अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से अलग अलग बिहेवियर शो करता है सॉइल के पार्टिकल्स या फिर सॉइल। उसके बाद मैंने मेंशन किया था टाइप्स ऑफ सॉइल। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉइल में मैंने मेंशन किया एलुवियल सॉइल। ठीक है, मैंने मेंशन किया लैक्रोस्ट्रीन सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या है, मैं एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ। एलुवियल सॉइल क्या है, इट इज अ सॉइल विच इज फॉर्म और विच इज डिपॉजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन इन रनिंग वाटर। मैंने ये भी बताया कि इंडिया में कहाँ मिलते हैं आपको एलुवियल सॉइल। ठीक है, ये मैंने मेंशन किया। फिर मैंने ये भी बताया कि एलुवियल सॉइल कैसे बनता है, इट इज फॉर्म थ्रू फिजिकल वेदरिंग। ठीक है, और ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लेकोस्टिल सॉइल मेंशन किया। लेकोस्टिल सॉइल क्या है, इट इज फॉर्म और डिपॉजिटेड टू सस्पेंशन इन फ्रेश स्टिल वाटर ऑफ लेक्स, मैंने मेंशन किया। फिर मैंने कौन सा सॉइल बताया आपको, मैंने मरीन सॉइल बताया, ट्रांसपोर्टेड बाय सी वाटर। मैंने मेंशन किया कोलुवियल सॉइल और टैलस सॉइल, जो ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी होता है। ठीक है, मैंने बेंटोनाइट सॉइल बताया। बेंटोनाइट सॉइल के केमिकली वेदर्ड वोल्केनिक ऐश है। ठीक है, और जो रेसिडुअल सॉइल है, कुछ कुछ सॉइल्स में कुछ कुछ जो पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बेंटोनाइट सॉइल क्या है, वोल्केनिक, केमिकली वेदर्ड वोल्केनिक ऐश तो है, लेकिन क्या है, वो रेसिडुअल है। वही टफ क्या है, ट्रांसपोर्टेड है। ठीक है, अब ये बताओ ब्लैक कॉटन सॉइल कैसे बनता है। ब्लैक कॉटन सॉइल कैसे बनता है, इट इज फॉर्म फ्रॉम बासाल्ट एंड कंटेन्स हाई परसेंटेज ऑफ मॉन्ट मोरिलोनाइट। मॉन्ट मोरिलोनाइट के बारे में भी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया कि अगर कोई भी, अगर सॉइल में मॉन्ट मोरिलोनाइट मिनरल अगर प्रेजेंट है तो उसमें हाई प्लास्टिसिटी मिलेगा आपको, हाई स्वेलिंग मिलेगा, हाई श्रिंकेज मिलेगा, लो शियर स्ट्रेंथ मिलेगा अगर मॉन्ट मोरिलोनाइट प्रेजेंट है। फिर मैंने और भी सॉइल बताया, मैंने मक सॉइल बताया। मक सॉइल में क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक सॉइल, इनऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज ऑर्गेनिक डिकम्पोज सॉइल, वेजिटेटिव मैटर, उसका जो मिक्सचर है उसको मक सॉइल बोलते हैं हम लोग। फिर मैंने पीट सॉइल बताया। ठीक है, पीट सॉइल क्या है, इट इज कंप्लीटली ऑर्गेनिक। याद रखो, पीट इट इज कंप्लीटली ऑर्गेनिक इन नेचर। जो सॉइल बनता है वो कंप्लीटली ऑर्गेनिक है। ठीक है, और जो मक है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। और एक सॉइल मैंने मेंशन किया, क्यूमुलोस सॉइल। क्यूमुलोस सॉइल क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मक एज वेल एज पीट। एनीवेज कोई बात नहीं। तो मक, पीट, क्यूमुलोइस। ठीक है, क्यूमुलोस सॉइल मैंने मेंशन किया। लोम सॉइल बताया। लोम सॉइल क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ क्ले प्लस सैंड प्लस सिल्ट, ये भी मैंने बताया। मैंने लोएस्ट सॉइल बताया। लोएस्ट सॉइल क्या है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लोन सिल्ट स्लाइटली सीमेंटेड विद कैल्शियम कंपाउंड एंड मॉन्ट मोरिलोनाइट। वहीं मैं आपको बताया कि कैल्शियम कंपाउंड में क्या होता है, स्टिकी प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, और वही मॉन्ट मोरिलोनाइट में भी आपको क्या बताएं, बाइंडिंग प्रॉपर्टी होता है। जैसे मैंने बताया कि अगर आप मिट्टी मिट्टी में अगर आप काम करके आए हो, ठीक है, मिट्टी में खेल के आए हो, तो वो मिट्टी आपके बॉडीज में, आपके कपड़े में, सब में लग जाएंगे। तो वो किस लिए लग रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द बाइंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ द क्ले। अब वो बाइंडिंग प्रॉपर्टी क्ले का जो है वो मॉन्ट मोरिलोनाइट के चलते आता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट मैंने मेंशन कर दिया अभी तक के क्लास में। अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया वो सब में क्लियर है। कोई भी डाउट, कोई भी डाउट, आई विल गिव यू 1 मिनट एंड देन आई विल प्रोसीड। क्लियर ना, क्लियर, ओके, थैंक यू सो मच। अब मैं एक दूसरे प्रॉपर्टीज में जा रहा हूँ। अब मैं और बता रहा हूँ सॉइल का, और भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सॉइल क्या है, सॉइल इज एक्चुअली अ थ्री फेज सिस्टम। ठीक है, थ्री फेज मतलब इसमें सॉलिड भी होता है, इसमें लिक्विड भी होता है, इसमें वाटर भी होता है। ठीक है, पार्डन माई वर्ड्स, सॉलिड लिक्विड, नॉट लिक्विड में वाटर भी आता है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। ठीक है, अब सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में इनऑर्गेनिक मैटर भी हो सकता है, ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकता है। ठीक है, और जो लिक्विड है,
उसमें हम लोग जनरली जनरली वाटर से डील करेंगे, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स में जनरली हम लोग लिक्विड के सेंस में अगर बोला जाए तो हम लोग वाटर से डील करेंगे। और एयर तो आपको पता ही है, एयर कैन बी एन, तो एयर तो है ही, ठीक है। तो बेसिकली सॉइल क्या है? सॉइल एक थ्री फेज सिस्टम है, एक्सेप्शनल है, वो मैं मेंशन करूंगा। लेकिन अगर एक ओवरऑल देखा जाए तो सॉइल एक थ्री फेज सिस्टम है विच इज ब्लेंडेड विद ईच अदर। मतलब ऐसा नहीं है कि सॉइल आप उठाओगे तो उसमें आप एयर, वाटर और सॉलिड अलग कर पाओगे। हाँ, कर पाओगे, उसका प्रोसेस है, थ्रू लैब से आप कर पाओगे, सॉलिड अलग कर पाओगे। लेकिन अगर जनरली आप हाथ में उठाए हो एक सॉइल को, तो सॉइल में एयर, वाटर और सॉलिड मिक्स्ड होता है, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे उसको उठा के, ठीक है। तो वो क्या है? ब्लेंडेड है, ठीक है, आपस में मिक्स है, ठीक है। लेकिन समझने के लिए, ताकि हम लोग इस फिनोमिना, इस सॉइल का जो चीज है उसको हम लोग समझ पाए, हम लोग उसको अलग अलग करके पढ़ें, ठीक है। यही है। तो ये पहला पॉइंट जो मैंने आपको मेंशन किया, वो मैं अभी लिख रहा हूँ, ठीक है। सॉइल इज अ थ्री फेज सिस्टम। सॉइल इज अ थ्री थ्री फेज सिस्टम जिसमें कंसिस्ट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड, सर आप कुछ लिख रहे हैं बोर्ड पे, नहीं दिख रहा है क्या? ओहो, कुछ नजर नहीं आता तो यार, बोलोगे तो। नहीं दिख रहा है तो नहीं हो रहा है, बोर्ड दिख रहा है बट राइटिंग नहीं। ओके, बोर्ड दिख रहा है ना? एक मिनट। वेट। स्क्रीन दिख रहा है, मतलब बोर्ड दिख रहा है?
वेट सॉल्विंग रेशियो। हाउ कैन यू सी? यस और नो? दिख रहा है अब? यस। बोर्ड। अच्छा। अब राइटिंग, राइटिंग दिख रहा है? हाँ। ओके, समझ गया। सॉरी फॉर वेस्टिंग। चले, व्हाट आई हैव मेंशनड राइट नाउ, ने क्या बोला? ठीक है। व्हाट इज सॉइल? सॉलिड, लिक्विड एंड gases which do not occupy separate spaces but are blended with each other, which in turn governs the properties ठीक है, ठीक है, blended with each other in a net proportion, sorry, so do not occupy separate spaces but are blended with each other in a definite proportion, which in turn governs the properties of soil। अब ध्यान से समझो, अब सॉइल को समझो, ठीक है। अब एक डायग्राम में बना रहा हूँ, उसको अच्छे से ध्यान से समझो, ठीक है? ठीक नहीं है? ये वेट अ मिनट यार। हाँ ठीक, चलो। हेडिंग, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ठीक।
सारा बेसिक कंसेप्ट आपको इसी में से मिल जाएगा, ठीक है। जितना भी कंसेप्ट है सॉइल मैकेनिक्स का, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल का, वो आपको इसी में से मिल जाएगा। ठीक है। दिस इज एयर, दिस इज वाटर, एंड दिस इज सॉलिड। ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने क्या डेफिनेशन में बोला? मैंने डेफिनेशन में ये बोला कि सॉलिड सॉइल जो है वो सॉलिड, वाटर और एयर का एक डेफिनेट प्रोपोर्शन का प्रोडक्ट है। ठीक है। मतलब सॉलिड, वाटर और एयर एक डेफिनेट, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, वही सॉइल बनते हैं। और मैंने डेफिनेट प्रोपोर्शन किस लिए बोला? क्योंकि अगर प्रोपोर्शन चेंज होगा तो सॉइल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी चेंज होगा। जैसे मैंने एक स्लाइड में आपको बोला, प्रीवियस स्लाइड देखो, मैंने डेफिनेशन में क्या बोला? डेफिनेशन में मैंने ये बोला कि consist of solid, liquid and gas which do not occupy space but are blended with in definite proportion। definite proportion मैंने मेंशन किस लिए किया? उसके बाद मैंने मेंशन किया which in turn governs the properties of soil। ठीक है। मतलब जो सॉइल की जो प्रॉपर्टीज है वो इसके प्रोपोर्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कि वाटर कितना है, सॉलिड कितना है, एयर कितना है। इसलिए इसलिए मैं ये हर एक डेफिनेशन का हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो चलो मैं सॉइल एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, सॉइल क्या है। ठीक है। अब मैं सॉइल यहाँ पे आपको अलग से दिखाया हूँ कि एयर अलग प्रेजेंट है, वाटर अलग प्रेजेंट है, सॉलिड अलग प्रेजेंट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है। हम लोग समझने के लिए इसको अलग अलग करके समझ रहे हैं। चलो, मैं यहाँ पे वेट ले रहा हूँ। ठीक है। देखो, मैं जब पहले पढ़ा था तो इस पोर्शन में मुझे बहुत डाउट आया था। ठीक है। तो कुछ भी डाउट आएगा तो पूछ लेना। मैं यहाँ वेट मेंशन कर रहा हूँ सॉइल का। ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम मेंशन कर रहा हूँ मैं सॉइल। टर्मिनोलॉजी भी समझना, कैसा कैसा टर्मिनोलॉजी है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? व्हाट इज दिस? एनीवन नोज द सिंबल? दिस इज WA, वेट ऑफ एयर। ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज W, वेट ऑफ वाटर। ठीक है। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है। और एयर और वाटर को, ठीक है, ये एक्चुअली वाटर और, चलो ये कंसेप्ट मैं बाद में बताता हूँ। वेट को ये बताया बताया मैं। ठीक है। तो वेट ऑफ सॉइल इज इक्वल्स टू क्या है? क्या होगा वेट ऑफ सॉइल? वेट ऑफ सॉइल, इसको मैं W से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है। तो वेट ऑफ सॉइल क्या है? इज इक्वल टू वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है। आई एम बॉक्सिंग दिस फॉर्मूला, दिस इक्वल्स टू WA प्लस WW प्लस WS। ठीक है। अब सॉइल के केस में हम लोग
डब्ल्यू ए को है, वेट ऑफ जो एयर है उसको नेग्लेक्ट करते थे। तो किसी को पता है कि हम लोग वेट ऑफ एयर नेग्लेक्ट किस लिए करते हैं? एनीवन? एनीवन? व्हाई वी नेग्लेक्ट वेट ऑफ एयर? व्हाई वेट ऑफ एयर नेग्लिजिबल क्यों है? क्यों है? रीजन क्या है? हर चीज का तो रीजन होगा ना। वेट ऑफ एयर जीरो कर लिए, क्यों कर लिए? ऐसे ही कर लिए? रीजन होगा ना। बताओ बताओ, आई एम वेटिंग। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। एनीवन? बिकॉज वेट ऑफ सॉलिड और soil is very high rather than air. Weight of solid? Sumit, you are going in wrong direction. Weight of solid or soil is very high rather than air. This is not correct. Anyone else? Mass of air is very small. Mass of air is very small. Okay, चलो चलो मैं बताता हूँ। वेट ऑफ एयर यहाँ नेग्लेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर इज मच लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, विच इज मच मच लेस देन डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो मास को तुम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते हो, नीचे वॉल्यूम भी है। ठीक है, यू कांट कंपेयर मास। ठीक है, यू कैन कंपेयर डेंसिटी। ठीक है, अंडर अ कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ एयर जो होता है वो होता है अराउंड 1.3 के आसपास, केजी मीटर, केजी पर मीटर। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है? अराउंड 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या होता है? अराउंड 2600 या 2700 के आसपास, तो 2600 ही पकड़ रहा हूँ, 2600 केजी पर मीटर। तो हियर यू कैन सी, व्हाट यू कैन सी, कि डेंसिटी ऑफ एयर is less than, much less than density of water, which is less than density of solid। ठीक है, अब बताओ, अब और एक चीज मैं बता रहा हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। होता है तो, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। अब क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो बहुत कम है, ठीक है, तो डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, तो डेंसिटी कम है तो मास भी कम होगा। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन। डेंसिटी कम है तो, सिंस डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू मास, मास भी कम होगा। मास और वेट, मास भी कम होगा। तो इसीलिए कंपेयर टू वाटर एंड सॉलिड, जो एयर का जो मास है वो बहुत कम होता है, क्योंकि इसका डेंसिटी बहुत कम होता है। ठीक है, मास कम होता है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसका डेंसिटी बहुत कम होता है इन कंपेयर टू वाटर और सॉलिड। ठीक है, दिस इज द रीजन व्हाई वी टेक वेट ऑफ एयर इक्वल्स टू जीरो। आप बोल रहे हो मास बहुत कम होता है, वो तो मैंने पहले ही बोल दिया कि मास बहुत कम है, मैंने नेग्लिजिबल ले लिया हूं मैं। ठीक है, मास कम किस लिए होता है? क्योंकि उसका डेंसिटी कम है। ठीक है, क्लियर तो? चलो नेक्स्ट।
नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे वॉल्यूम मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, वेट के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, वेट के बारे में तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए आप लोग। ठीक है, नाउ वॉल्यूम। दिस इज वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ वाटर, एंड दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ध्यान से समझ, इसी में कैच है। वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर, यार कहाँ अपना जगह बना सकता है? जहां वॉइड होगा वहीं पे। वॉल्यूम ऑफ वाटर कहाँ पे जगह बना सकता है? जहां पे वॉइड होगा वहीं पे तो वाटर जा पाएगा, जहां पे वॉइड होगा वहीं पे तो एयर जा पाएगा। तो इसका वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर का समेशन हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड, इजंट इट? ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं लाइक दिस। दिस आई कैन राइट एज वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, तो ये सॉइल, अब मैं शुरू से मैं बता रहा हूं, अभी तक मैंने जो भी एक्सप्लेन किया है, ये सॉइल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, इसमें मैंने एयर दिखाया है, इसमें मैंने वाटर दिखाया है, इसमें मैंने सॉलिड दिखाया है, क्योंकि मैं बोला कि सॉइल इज अ मिक्सचर और ब्लेंडिंग ऑफ एयर, वाटर और सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसमें सॉलिड क्या है यहाँ पे मेंशन है, लिक्विड मैंने इस केस में वाटर है, और एयर है। ठीक है, इसको मैं अलग अलग दिखाया हूं, लेकिन इन प्रैक्टिकल इट इज फाउंड इन ब्लेंडेड फॉर्म। ठीक है, मैं इसको समझने के लिए इसको अलग अलग करके मैं समझा रहा हूँ। वेट मैंने मेंशन किया ऑफ सॉइल, वेट क्या है? वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सॉलिड। क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर is much less than density of water, which is less than density of solid. That's why the weight of air is much less than both of these. That's why we can neglect weight of air. ठीक है, कमिंग टू द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? मैंने क्या बताया, जहां वॉइड होगा वहीं एयर होगा, जहां वॉइड होगा वहीं वाटर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर को हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, तो इसका जो केस है यहाँ पे, आई कैन राइट, ठीक है, दैट वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल्स टू, और इनफैक्ट मैं लिख भी दे देता हूँ, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल V is equals to VA plus VW plus VS. And please note, in this case, we can't neglect volume of air, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एयर काफी सिग्निफिकेंट होता है सॉइल। ठीक है, मैं वो बता दे रहा हूँ आपको, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, एंड इन दिस केस वॉल्यूम ऑफ एयर इज नॉट नेग्लिजिबल। वॉल्यूम ऑफ एयर नेग्लिजिबल नहीं है, हम लोग इसको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं वाटर के बारे में सारा जानकारी दे दिया। ठीक है, कुछ लिमिटिंग केसेस है, मैंने बताया ना, कुछ एक्सेप्शनल केसेस है। एक्सेप्शनल केसेस मतलब इसी के सबसेट है। ठीक है, ये एक सेट है, तो इसके सबसेट है। सबसेट क्या है कि अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड में सिर्फ पानी होगा, तो ये सॉइल थ्री फेज से कौन सा फेज में आ जाएगा? टू फेज में आ जाएगा, और उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉइल। और एक केस, अगर ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड में सिर्फ एयर ही है, वाटर है ही नहीं, तभी भी ये टू फेज में आ जाएगा। उस केस में हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे
ड्राई सॉइल। क्लियर? हाँ, बिल्कुल। तो दो केस है, मैं बना बना दे रहा हूँ आपके लिए। फिर आओ। ये क्या है? सॉइल 3 फेज से 2 फेज में चला गया। ठीक है। यहाँ पे क्या है? एयर। यहाँ पे क्या है? सॉलिड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ड्राई सॉइल। ये क्या है? 2 फेज सिस्टम। ठीक है। ये क्या है? वाटर है। ये क्या है? सॉलिड है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉइल। ये भी क्या है? 2 फेज। क्लियर? सबको क्लियर? ठीक है। सॉइल क्लियर हुआ। सॉइल को डायग्रामेटिकली हम आपको एक्सप्लेन किए, मैं आपको एक्सप्लेन किया कैसा है कैसा नहीं है, सॉइल कैसा है। इस यहाँ तक कोई डाउट? कुछ भी डाउट कि इसको सर ऐसे रिप्रेजेंट क्यों करते हैं, क्या क्या करते हैं? मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड में या वॉल्यूम ऑफ एयर में कोई डाउट? वॉल्यूम ऑफ वॉइड में कोई डाउट? वेट ऑफ एयर में कोई डाउट? कुछ भी डाउट? मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। क्लियर? 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 सबको क्लियर है? सबको क्लियर? चलो, नेक्स्ट टॉपिक। अब मैं कुछ बताऊंगा, कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ठीक है। जिससे हम लोग अभी फर्दर डील करेंगे। ठीक है, जिससे हम लोग फर्दर बहुत सारे सॉइल के प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी कुछ मेंशन कर देता हूँ। ठीक। तो हेडिंग क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में पहला प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टीज वाटर कंटेंट। याद रखना, इसका रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ट्रिकी है, इसको याद रखना हमेशा। इसको स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो तुम लोग, इसको इस तरह से भी ले सकते हो। ठीक है, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। तो वाटर कंटेंट, तो अब वाटर कंटेंट क्या होता है? वाटर कंटेंट, it is the ratio of weight of water to the weight of solid in the given soil mass। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैंने बताया कि वेट ऑफ वाटर कैसे लिखते हैं, मैंने ये भी बताया वेट ऑफ सॉलिड कैसे लिखते हैं। ठीक है। तो वाटर कंटेंट क्या है? वाटर कंटेंट इज जस्ट द रेशियो ऑफ व्हाट? ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, क्लियर? तो इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। बहुत धीरे धीरे मैं चल रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी चीज में मतलब डिफिकल्टी नहीं हो समझने में। ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर इज वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड। आप मेरे को ये बताओ, वेट ऑफ वाटर कभी, वाटर कंटेंट कभी नेगेटिव हो सकता है? या वाटर कंटेंट कभी जीरो हो सकता है? ये बताओ, वाटर कंटेंट कभी जीरो हो सकता है? हाँ, एवरीवन, एवरीवन आंसर दिस। वाटर कंटेंट कभी जीरो हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, नेवर। जीरो नहीं हो सकता है। क्यों जीरो? जीरो नहीं हो सकता है? वाटर कंटेंट कभी जीरो नहीं हो सकता है? हाँ,
क्या बात है यार, अभी मैं पढ़ाया अभी भूल गए। सृष्टि ने आंसर किया है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता यार। अभी मैंने बताया कि सॉइल थ्री फेज से टू फेज में एड्सॉर्ब्ड वाटर इन केस ऑफ ड्राई सॉइल। हाँ, एड्सॉर्ब्ड वाटर दैट इज डिफरेंट आसिमा। आसिमा अभी उतना दूर जाना ही नहीं। अभी तुम जितना पढ़े हो उसी को समझो कि वही मैं पढ़ा हूं, और उसी के नॉलेज से आप आंसर करो। यू नो नीड टू गो बी फर्दर, मतलब आगे नहीं जाना है। जो पीछे का जो जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दिया है उसी से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। मैं कभी भी जो मैं पढ़ाया नहीं हूं वो क्वेश्चन मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। ठीक है, तो आसिमा, मैं बताऊंगा, सब चीज बताऊंगा। सुमित ने जैसे बताया इन केस ऑफ ड्राई सॉइल, मैंने ये बताया था कि सॉइल में जब वॉल्यूम ऑफ वॉइड में सिर्फ वाटर होता है, उसको वो क्या हो जाता है, सैचुरेटेड सॉइल हो जाता है। तो उसमें जो वाटर कंटेंट है वो तो एक वैल्यू रहेगा, क्योंकि उसमें वेट ऑफ वाटर रहेगा, वेट ऑफ सॉलिड रहेगा। लेकिन जब वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड में सिर्फ एयर आ जाएगा, दैट इज इन केस ऑफ ड्राई सॉइल, ठीक है, उस केस में तो वेट ऑफ वाटर कुछ भी नहीं है। तो उस केस में तो वाटर कंटेंट जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो ठीक है, नेगेटिव कभी हो नहीं सकता है। ठीक है, तो वाटर कंटेंट का जो रेंज क्या है, वाटर कंटेंट का जो रेंज है वो है, water content can be greater than equals to zero। ठीक है, water content can be greater than equals to zero। ठीक है, कोई डाउट नहीं। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल में चलते हैं। व्हाट इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल? सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल इज वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो क्या है, इसको ई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर, क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड in a given soil mass, in a given soil mass। मैंने एक कंसेप्ट यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया, मैं वो ड्राइव कर देता हूँ। वाटर कंटेंट क्या है? वाटर कंटेंट को हम लोग लिख सकते हैं वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है कि नहीं। अगर हम दोनों तरफ वन ऐड कर दें तो क्या होगा, ये वन प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड प्लस वन, which would ultimately lead to 1 plus W is equals to weight of solid, weight of water plus weight of solid। weight of water plus weight of solid क्या होता है, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। what is weight of water plus weight of solid? total weight of soil, exactly, क्योंकि एयर का जो वेट है वो हम लोग नेग्लेक्ट कर चुके हैं। समझ में आया? तो ये क्या हो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ सॉइल बाई वेट ऑफ सॉलिड। इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं दैट weight of solid is equals to total weight of soil by 1 plus water content। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, आप लोग इसको जरूर 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 नोट करें। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, क्लियर है, एक्सप्रेशन का डेरिवेशन क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट 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 पॉइंट पे आप, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल क्या है, वॉइड रेशियो। अब वॉइड रेशियो क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन अ गिवन सॉइल मास। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन कैसा होगा, E इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, पार्डन, E इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड
डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ई का बोलो, ई कभी जीरो हो सकता है? वर्ड रेशियो का बोलो, वर्ड रेशियो कभी जीरो हो सकता है? नहीं, 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 नहीं हो सकता है। अच्छा, नहीं हो सकता, नहीं। क्या वर्ड रेशियो कभी जीरो नहीं हो सकता है? वर्ड रेशियो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है? कभी भी जीरो नहीं हो सकता, अच्छा। एवरीवन, वर्ड रेशियो जीरो हो सकता है, लेकिन सॉइल में नहीं हो सकता, रॉक्स में तो हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो मैंने इसलिए मेंशन किया, मैंने बोला कभी नहीं हो सकता है, तो आप लोगों ने बोला नहीं, हो सकता है। इन व्हाट केस? इन केस ऑफ रॉक्स। एम आई क्लियर? सॉइल के केस में कभी वर्ड रेशियो जीरो नहीं हो। ठीक। तो अगर वर्ड रेशियो जीरो हो गया तो फिर वो सॉइल ही कहाँ खिलाया? ठीक है, सॉइल में कम से कम टू फेज होना ही चाहिए। ठीक है, उसका ऐसे जनरलाइज तो थ्री फेज सिस्टम है, लेकिन टू फेज होना ही चाहिए। तो अगर वॉइड रेशियो ही जीरो हो गया, मतलब क्या जीरो हो गया? वॉल्यूम ऑफ वॉइड जीरो हो गया। अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड जीरो हो गया तो वो तो वन फेज सिस्टम हो गया। तो वो तो ओनली पॉसिबल है इन केस ऑफ रॉक्स। तो वो हम लोग सॉइल में तो पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पढ़ रहे हैं। तो इस केस में आप लोग सही हो कि ई कैन नेवर बी जीरो। ई विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि हम लोग सॉइल पढ़ रहे हैं, हम लोग रॉक्स नहीं पढ़ रहे। क्लियर है? क्लियर? क्लियर। तो E is always greater than zero. This is the range of void ratio. हमें क्लियर? ठीक है, क्लियर हुआ? अब बताओ और एक चीज, E को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसमें अगर हम लोग वन ऐड कर दें दोनों तरफ, वन प्लस ई इज इक्वल्स टू वी वी प्लस बाई वी एस प्लस वन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन? वन प्लस ई इज इक्वल्स टू वी वी प्लस वी एस डिवाइडेड बाई वी एस। वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है? व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड? टोटल वॉल्यूम। वेरी गुड। तो इट इज टोटल वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो विच कैन अल्टीमेटली बी रिटन एज वॉल्यूम ऑफ solid is equals to V by 1 plus E. This is also a very important expression. ठीक है, clear? This is also a very important expression. Clear हुआ? ठीक है, नेक्स्ट, वॉइड रेशियो से हम लोग को डेंसनेस के बारे में भी पता चलता है कि सॉइल कितना डेंस है। ठीक है, कैसे पता चलता है? कि अगर दो दो सॉइल मैंने दिया है, मैं दिया हूँ, ड्राई दोनों का फेस सिस्टम में बना रहा हूँ। ठीक है, सपोज ये एक सॉइल और ये एक सॉइल है। दो सॉइल लिया हूँ मैं। ये है सपोज सॉलिड, यहाँ पे ये है सॉलिड, यहाँ पे।
बताओ कौन सा में वॉइड रेशियो ज्यादा है, सॉइल वन में कि सॉइल टू में? किसमें वॉइड रेशियो ज्यादा है? वॉइड रेशियो ज्यादा है। अच्छा, वॉइड रेशियो ज्यादा है। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन पूछता हूँ। सॉइल वन में वॉइड रेशियो और सॉइल थ्री में वॉइड रेशियो क्या है? सॉइल वन में ज्यादा है कि सॉइल थ्री में ज्यादा है? बताओ। सेम? अच्छा, बस इतने बोला सेम, और एनीवन एल्स? बहुत अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूँ ये, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स इस कंसेप्ट से बन जाएंगे। बताओ। एनीवन? सेम, थ्री। थ्री, थ्री में वॉइड रेशियो ज्यादा है। अच्छा, थ्री में वॉइड रेशियो ज्यादा है। अच्छा, ठीक। तुम एक बात बताओ यार, तुम कैसे कंपेयर कर लिए वन और थ्री को? कंपेयर कैसे कर लिए? वॉइड रेशियो में क्या है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉइल वन में सपोज वॉइड रेशियो वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, इसमें डायमेंशन भी तो चेंज हो रहा है। हाँ, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड भी चेंज हो रहा है। तुम लोग कंपेयर ही नहीं कर पाओगे। कैसे कंपेयर कर ले रहे हो दो 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 का वॉइड रेशियो? इसका कम है, इसका ज्यादा है। जितना प्रोपोर्शन से वॉल्यूम ऑफ वॉइड बढ़ रहा है उतना प्रोपोर्शन से सॉलिड भी तो बढ़ सकता है। ठीक है, समझ रहे हो? इट इज अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ सॉइल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। समझ रहे हो? तो इसमें हमेशा याद रखना, मैं ये दो किस लिए बनाया हूं एक जैसा। वॉल्यूम आपको कांस्टेंट रखना है, उसके बाद आप सॉलिड और एयर को बाइफरकेट करिए। समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर हुआ? टोटल वॉल्यूम शुड बी सेम, बेस सेम बनाना है, कंपेयर करने के लिए बेस सेम बनाना है। समझ रहे हो? नहीं तो वॉइड रेशियो कैसे कंपेयर करोगे तुम? सॉइल वन और सॉइल थ्री में तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है, किसका वॉइड रेशियो ज्यादा है किसका वॉइड रेशियो कम है। क्लियर हुआ कि मैं फिर से बताऊं ये कंसेप्ट? क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? क्लियर एकदम? क्लियर? चलो आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या बता रहा था? मैं ये बता रहा था, इरेजिंग दिस वन। अब मैं क्या बता रहा था? मैं ये बता रहा था कि वॉइड रेशियो से क्या है, हम लोग को सॉइल का डेंसनेस के बारे में भी पता चलता है। ठीक है, अब ये तो मैं बिल्कुल बोल सकता हूं कि वॉइड रेशियो ऑफ वन इज लेस देन वॉइड रेशियो ऑफ टू। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड इन सॉइल टू इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वॉइड इन सॉइल वन। एम आई क्लियर? ठीक है, क्लियर हुआ? हम्म। अब डेंसनेस मैं क्यों बोल रहा हूँ? डेंसनेस मतलब है कि एक सॉइल में कितना सॉलिड पैक्ड है। ठीक है, कितना डेंस है वो, कितना सॉलिड पैक्ड है उसमें। ठीक है, तो क्योंकि मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है, मैं ये क्लियरली देख पा रहा हूं कि सॉइल वन में सॉलिड ज्यादा है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? सॉइल वन में सॉलिड ज्यादा है सॉइल टू के कंपेयर में। इसका मतलब क्या है कि सॉइल वन ज्यादा डेंस है सॉइल टू के कंपेरिजन। एम आई क्लियर?
एम आई क्लियर? तो रिलेशनशिप क्या है कि ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसनेस ऑफ सॉइल। मैं समझा पाया? समझा पाया मैं? हाँ, समझा पाया मैं? क्लियर हुआ? हम्म। तो ई क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसनेस ऑफ सॉइल। ठीक है। क्यों डेंसनेस ऑफ सॉइल है? क्योंकि E2 इज ग्रेटर देन E1, मैंने पहले ही बता दिया। क्योंकि E2 इज ग्रेटर देन E1, फॉर विच वॉल्यूम ऑफ वॉइड इन 2 इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वॉइड इन 1, विच विच इन केस बता रहे हो कि क्योंकि टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन दिस केस क्या है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड अगर ज्यादा है कोई केस में, तो वो किसको कंपनसेट कर रहा है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सॉलिड को कंपनसेट कर रहा है। क्योंकि हम लोग टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट रखे हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टू इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन वन। ठीक है। क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? चलो, नेक्स्ट पॉइंट। और एक कंसेप्ट बता रहा हूँ फिर। ठीक है। तुम लोग को बहुत न्यूमेरिकल, बहुत कुछ कुछ न्यूमेरिकल इसके इस कंसेप्ट पे आते हैं। ठीक है। उसके बारे में मैं बता रहा हूँ क्या है वो। कि whenever two or more sample soil is mixed with each other, the total amount of solid remains constant। इसका बोलने का मतलब ये है, टोटल अमाउंट में क्या आता है? टोटल अमाउंट ऑफ सॉलिड मतलब इस केस में वेट भी आता है, इस केस में वॉल्यूम भी आता है। ठीक है। क्या बता रहा है इसमें कि जब भी दो, टू और मोर सैंपल मतलब एक या एक से ज्यादा सैंपल ऑफ सॉइल आपस में मिक्स होते हैं, तो उसका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वेट ऑफ सॉलिड कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है। क्लियर है? समझ में आया कि इसके ऊपर कुछ डाउट है? मतलब अगर एक सॉइल इंडिविजुअली, अगर उसका वेट ऑफ सॉलिड 1 kg है, ठीक है, अगर वो किसी और सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है, तभी भी उसका वेट ऑफ सॉलिड 1 kg ही होगा। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? सही है। चलो, अब मैं क्या, अब मैं एक रिपीट, अच्छा रिपीट, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर एक या एक से ज्यादा सॉइल आपस में उसको मिक्स कर देते हैं, उसको ब्लेंड कर देते हैं, ठीक है, उसका जो वेट ऑफ सॉलिड या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब क्या है कि अगर सॉइल, सपोज सॉइल 1, सॉइल 2, सॉइल 3 है, उसको मिक्स करके सॉइल 4 बना है। ठीक है। सॉइल 1, सॉइल 4 में जो सॉइल 1 का जो वेट ऑफ सॉलिड है वो उतना ही रहेगा। मतलब सपोज सॉइल 1 में, सॉइल 1 जब सॉइल 1 जो है उसमें क्या है? वेट ऑफ सॉलिड है, वेट ऑफ वाटर है, वेट ऑफ एयर है। एयर तो खैर जीरो है, मैं नेग्लिजिबल मान लिया हूं। तो वेट ऑफ सॉलिड और वेट ऑफ वाटर है। ठीक है। अब ये जब सॉइल 4 बना मिक्स करके, तो वेट ऑफ वाटर में चेंज, बट वेट ऑफ सॉलिड वही रहेगा। मतलब सॉइल 1 में अगर 1 kg वेट ऑफ सॉलिड है, तो वो सॉइल 4 में भी 1 का जो प्रोपोर्शन है वो वेट ऑफ सॉलिड 1 kg ही रहेगा। समझ रहे हो? मतलब सॉइल 1 का जो कंट्रीब्यूशन है वो उतना ही रहेगा। ठीक है। चलो एक सम समझ देते हैं इसके ऊपर तुमको।
न्यूमेरिकल। सपोज सॉइल ए है, सॉइल बी, ये दोनों मिलके क्या बना, सॉइल सी। मान लेते हैं सॉइल ए का जो वेट है, टोटल वेट, वो है 2 kg। ठीक है। सॉइल बी का टोटल वेट मान लेते हैं 1 kg, टोटल वेट। मान लेते हैं वाटर कंटेंट जो है वो इसमें कितना है, मान लेते हैं इसमें 100%। इसमें वाटर कंटेंट मान लेते हैं कितना है, सपोज 50%। मेरे को बताओ व्हाट विल बी द वाटर कंटेंट ऑफ, बताओ, कैलकुलेट करो। आई एम गिविंग यू 2 minutes, नॉट मोर देन दैट। नॉट मोर देन दैट। बताओ, कैलकुलेट करो। पॉइंट 875%। इन परसेंटेज, बस इन परसेंटेज 87.5। चलो मैं देखूंगा, कैलकुलेट करूंगा। और कोई, और कोई, एनीवन एल्स? रणवीर, आसिमा, सृष्टि, सुमित, शाहिदा। चलो मैं शुरू करूँ क्या? बसंत ने कैलकुलेट किया 87.5, लेट्स सी बसंत करेक्ट हो। मैंने अभी क्या कंसेप्ट बताया, मैंने अभी क्या कंसेप्ट आपको बताया, मैंने ये बताया कि जब भी 2 और मोर सैंपल ऑफ सॉइल को मिक्स किया जाता है उसका टोटल अमाउंट ऑफ सॉलिड सेम रहता है। कैसे? सपोज सॉइल ए को मिक्स किया, मतलब मान लेते हैं इसके अंदर जो सॉलिड है वो क्या है, WSA। अब ये इसके साथ क्या जुड़ा, WSB। ठीक है। अब इसको क्या होगा, दिस दिस विल बी इक्वल टू WSC। एम आई क्लियर विद द इक्वेशन? इक्वेशन क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना में बताओ जवाब दो। नहीं हुआ है तो भी बोलो, तो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर हुआ है तो फिर तो कोई बात ही नहीं। क्लियर? सबको क्लियर? सबको क्लियर? क्लियर? सबको क्लियर? ठीक है। अब वेट ऑफ सॉलिड मैंने आपको एक एक्सप्रेशन दिया था, याद है आपको? मैंने कुछ ही देर पहले एक स्लाइड में एक्सप्रेशन दिया था। क्या एक्सप्रेशन दिया था? हाँ, वो एक्सप्रेशन ये था कि वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल वेट बाय 1 + WA प्लस वेट ऑफ सॉल्ट बी, टोटल वेट ऑफ बी इज इक्वल टू 1 + WB इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ सी इज इक्वल टू 1 + WC। एक्सप्रेशन क्लियर है सबको? सबको एक्सप्रेशन क्लियर है? क्लियर है?
क्लियर है? ओके, चलो सबको एक्सप्रेशन क्लियर है। फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि वेट ऑफ एयर के टोटल वेट कितना है, ए का 2 kg बाई 1 प्लस, इसको मैं अभी रेशियो के फॉर्म में लिखता हूँ, मतलब 100% इज इक्वल्स टू 1, तो 1 + 1 प्लस वेट ऑफ बी 1 है, कितना है 0.5 वाटर कंटेंट, ठीक है, रेशियो के फॉर्म में लिखता हूँ, इज इक्वल्स टू टोटल वेट ऑफ क्या है ये, वेट ऑफ सी कितना होगा, कितना होगा बताओ। बताओ बताओ बताओ। 3 kg होगा, 3 kg होगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वेट ऑफ, ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस 1 बाई 2, दिस इज 2/3, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस डब्ल्यू, 1 + WC is equals to 3 × 3 डिवाइडेड बाई 5। फाइनली WC कितना आ रहा है, 9/5 माइनस 1, दिस 4/5 आई थिंक, पॉइंट, एम आई करेक्ट, एम आई करेक्ट? तो WC अल्टीमेटली कितना है, 80%। बस ये तो आपका 87.5 कैसे आ रहा था? कुछ भी डाउट, कोई भी एक्सप्रेशन में कुछ भी डाउट? कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, ओके। आप लोग एक और तरीका से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ये कंसेप्ट, ये एक्सप्रेशन नहीं होके एक और कंसेप्ट से आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो? सबको क्लियर हुआ कि मैं और एक कोई और एक मेथड से बताऊं? क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो आसिमा, इज इट क्लियर? आसिमा और सुमित, सबको क्लियर है? क्लियर है ना? क्लियर है, ओके ओके, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब ये बताओ, द सॉइल ए, देयर इज सॉइल ए प्लस सॉइल व्हिच गिव्स, दिस इज इक्वल टू सॉइल, ठीक है, सॉइल ए में टोटल वॉल्यूम है 1 मीटर, सॉइल बी में 2 मीटर, ठीक है, सॉइल सी में सपोज चलो कोई नहीं, मान लेते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड, इस केस में इसमें 1 है, इसमें भी 1 मीटर क्यूब टोटल, इसमें वॉइड रेशियो मान लेते हैं 1 है, इसमें वॉइड रेशियो मान लेते हैं 2। फाइंड द वॉइड रेशियो ऑफ, बताओ, 2 मिनट, सेम कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट, क्या कंसेप्ट है? when two or more soil are mixed with each other, their weight of solid or volume of solid remains constant, वो चेंज नहीं। चलो जल्दी निकालो।
ऑन क्विक। 1.2। अच्छा, लेट्स सी। दृष्टि, लेट्स सी यू आर करेक्ट और नॉट। एनीवन एल्स और आई शुड प्रोसीड? चलता हूँ, देखता हूँ सृष्टि करेक्ट है। ठीक है, मैंने बताया था, फिर से मैं वही बता रहा हूँ, एक ही चीज। व्हाट इज दिस? बी एस ए प्लस बी एस बी इज इक्वल्स टू बी एस। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई सब क्लियर है। फिर मैंने एक्सप्रेशन आपको बताया था इसके पीछे भी, दिस इज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम बाई वन प्लस, एंड दिस इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ ए, और ये टोटल वॉल्यूम ऑफ बी डिवाइड बाई वन प्लस, दिस इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सी डिवाइड बाई वन प्लस। करेक्ट। वॉल्यूम ऑफ ए कितना है? टोटल वॉल्यूम वन है। वन डिवाइड बाई वन प्लस वन प्लस वन बाई वन प्लस टू इज इक्वल्स टू वन बाई वन प्लस। तनवीर का वन आया। लेट्स सी। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 5/6 इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस ई सी। 1 plus EC is equals to 6/5, which implies EC is 6/5 minus 1 मतलब 1/5 is equals to point। क्या निकालो आप? एवरीवन क्लियर? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा आपने, आई थिंक। सृष्टि एंड तनवीर, आई थिंक यू हैव, इजंट इट? कंसेप्ट क्लियर है ना? कैलकुलेशन मिस्टेक है वो आपको अपने से सुधारना है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इजंट इट? बट सर ई की रेंज तो जीरो से ग्रेटर है, तो 0.2 जीरो से बड़ा नहीं है? 0.2 जीरो से बड़ा नहीं है? 0.2 क्या निकालिए, ये रुक गया। चलो, हाँ हाँ, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, होता है। नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? 3 नंबर है शायद। 1 2 3। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पोरोसिटी। तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नाउ व्हाट इज दिस? इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ void टू द total volume of soil, the total volume of given soil, total volume present in a given soil mass। कैसे इसको लिख सकते हैं? डेल्टा इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, तो पोरोसिटी क्या है? पोरोसिटी है, ये एक रेशियो है। क्या किसका रेशियो है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम प्रेजेंट इन अ गिवन सॉइल। ठीक है, तो वेरी क्लियर है यार, डेफिनेशन से काफी क्लियर है। तो इसको मैं एक एक्सप्रेशन, एक डिराइव, नया एक्सप्रेशन एक डिराइव कर सकता हूँ। कैसे डिराइव कर सकता हूँ? अगर मैं ऊपर और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? इज इक्वल टू porosity is equals to volume of void by volume of solid by
टोटल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। मुझे बताओ व्हाट इज वीवी बाय वीएस? वॉइड रेशियो। दिस इज वॉइड रेशियो बाय, हाँ, टोटल वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं मैं? वीवी प्लस वीएस। इसको मैं लिख सकता हूँ वीवी बाय वीएस डिवाइडेड बाय वीवी प्लस वीएस डिवाइडेड बाय वीएस। क्या मैं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और क्या है इसके बाद? क्या है वो वीवी बाई वी एस? क्या है? वॉइड रेशियो आप लोगों ने बोला। यहाँ पे क्या है? वीवी बाई वी एस ई प्लस वी एस बाई वी एस वन। तो एक्सप्रेशन क्या आ गया? पोरोसिटी इज इक्वल्स टू ई बाई वन प्लस, ये एक्सप्रेशन आ गया। हजारों फॉर्मूला, इस फॉर्मूला पे कितने सारे न्यूमेरिकल आए हैं। और एक एक्सप्रेशन क्या बन सकता है इसमें से? ई इज इक्वल्स टू ईटा बाई वन माइनस। ये एक्सप्रेशन आप लोग डिराइव करोगे, ठीक है? नहीं होगा तो मुझे बताना, मैं डिराइव करूँ, ठीक है? ये एक्सप्रेशन आप लोग डिराइव करो, ठीक है? अब एक नया कंसेप्ट आया है इसके ऊपर, पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के ऊपर एक कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? पोरोसिटी और वॉइड रेशियो एक्चुअली क्या है? वाटर कंटेंट बताता है एक सॉइल का, ठीक है? क्यों वाटर कंटेंट बताता है बताओ तो? क्यों पोरोसिटी और वॉइड रेशियो एक सॉइल का वाटर कंटेंट बताता है? मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि पोरोसिटी और वॉइड रेशियो एक सॉइल का वाटर कंटेंट बताता है। क्यों? क्यों बताता है? बताओ, एनीवन, एनी आइडिया? अगर आइडिया नहीं है वो भी लिख दो कि नो आइडिया, ठीक है? सो दैट आई कैन, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ पाऊँ। पॉइंट्स आसिफ, यू आर वेरी क्लोज, यू आर वेरी क्लोज, ठीक। हाँ, पोरोसिटी रेशियो वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेन इन द सॉइल बताता है, क्योंकि वाटर है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड में जाके ही अपना जगह ले सकता है। जितना वॉल्यूम ऑफ वॉइड होगा उतना ज्यादा वाटर कंटेंट बढ़ेगा, उतना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ेगा सॉइल, ठीक है? समझ रहे हो? क्लियर हुआ? लेकिन लेकिन इस केस में क्या है? वॉइड रेशियो का जो सिग्निफिकेंस है वो पोरोसिटी से काफी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? वॉइड रेशियो का सिग्निफिकेंस, अगर हम लोग कोई प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल को मतलब बता रहे हैं, मतलब वाटर कंटेंट बता रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है एक पर्टिकुलर सॉइल में, उसको अगर कंपेयर कर रहे हैं तो हम लोग वॉइड रेशियो का हेल्प लेते हैं rather देन पोरोसिटी। क्यों? क्योंकि वॉइड रेशियो इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। दोनों में वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, ठीक है? ओनली वीवी इज वेरिंग, हाँ, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है? वो कांस्टेंट है। तो वॉइड रेशियो क्या है? इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, विच इज डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है? तो आप अगर कोई चीज को कंपेयर करोगे, अगर नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो चेंज नहीं हो रहा है तो आप चीज को कंपेयर कर पाओगे। लेकिन ओ, वॉइस ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है अभी भी? अभी भी ब्रेक हो रहा है? अभी अभी नाउ, इज इट ओके? अभी ठीक है? अभी ठीक है? ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक। तो मैं क्या बोल रहा था? वर्ड रेशियो का जो सिग्निफिकेंस है वो पोरोसिटी से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि वॉइड रेशियो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है? कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा।
तो हम लोग क्या है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड को कंपेयर कर सकते हैं थ्रू वॉइड रेशियो, ठीक है। लेकिन पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम। अब मैं अगर कुछ सॉइल को कंपेयर कर रहा हूं, अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड चेंज हो रहा है तो वो डिनोमिनेटर में भी उसका इंक्लूजन है, ठीक है, क्योंकि टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ऑडियो आ रहा है? ऑडियो आ रहा है? क्लियर है? क्लियर है? एवरीवन क्लियर है? क्लियर है? स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? ओके। ओके। तो मैं क्या बता रहा था, वॉइड रेशियो का सिग्निफिकेंस पोरोसिटी से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड का जो कंपैरिजन है वो वॉइड रेशियो से ज्यादा अच्छा से हो सकता है। क्यों अच्छा से हो सकता है? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो डिनोमिनेटर में है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन पोरोसिटी में क्या है, अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड चेंज हो रहा है तो नीचे में टोटल वॉल्यूम भी चेंज। अरे यार, नेट इतना खराब कैसे हो सकता है? आवाज आ रही है? ठीक से आ रही है आवाज? लैग? इज इट क्लियर नाउ? लैग आ रहा है? अब ठीक है? अब ठीक है? क्लियर है? हाँ चलो, क्लियर है। तो मैं एक लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। हमें क्लियर? हमें क्लियर? ठीक है। एक बार मैं 2 मिनट में मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है, एकदम क्रक्स। क्रक्स ये है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड रेशियो क्या है, उसका इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि अगर हम दो सॉइल का वॉल्यूम ऑफ वॉइड कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, वो हम वॉइड रेशियो अगर हम पैरामीटर लेंगे उससे हम लोग अच्छे से कंपेयर कर पाएंगे, उससे हम लोग डिस्टिंक्ट कर पाएंगे सॉइल का प्रॉपर्टीज। क्योंकि अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड दो सॉइल का अलग अलग है, ठीक है, तो उसको हम लोग वॉइड रेशियो से कंपेयर इसलिए कर पाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। वो हमें पता रहता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो कांस्टेंट है। लेकिन पोरोसिटी से अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो पोरोसिटी में क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम है। अब टोटल वॉल्यूम में नीचे वॉल्यूम ऑफ वॉइड भी है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी है। तो अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड चेंज हो रहा है तो नीचे में टोटल वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, ठीक है।
तो बेस सेम नहीं है, तो कंपैरिजन में डिफिकल्टी होगी। इसीलिए इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस ऑफ वॉइड रेशियो इज मोर देन पोरोसिटी। हमें क्लियर? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट। नेक्स्ट पैरामीटर में आता हूँ, फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, सॉरी, इज क्या है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ what void in a given volume of soil in a given soil। क्या बता रहा है डिग्री ऑफ सैचुरेशन? डिग्री ऑफ सैचुरेशन ये बता रहा है कि इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। हमें क्लियर? अब मुझे ये बताओ, इट इज जनरली एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। ये रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस जनरली नहीं होता है। वॉइड रेशियो में भी मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया है। अब मुझे ये बताओ, वॉइड रेशियो का रेंज क्या होगा? ये पोरोसिटी का रेंज क्या होगा? कैन पोरोसिटी बी जीरो? कैन पोरोसिटी बी जीरो? कैन पोरोसिटी बाई इज इक्वल टू 100%? कैन पोरोसिटी बी इक्वल टू 100%? क्यों नो? क्योंकि जीरो तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वर्ड कभी जीरो नहीं होगा, तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। दूसरा है 100% क्यों नहीं हो सकता? तो 100% तब होगा वॉल्यूम ऑफ वर्ड इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम। जब वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम हो जाएगा तो उसमें तो सॉलिड ही नहीं है। जब सॉलिड ही नहीं है तो फिर तो सॉइल होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इट कांट बी 100%। एम आई क्लियर? आई एम क्लियर। अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन में आता हूँ, ये भी परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। S is equals to volume of water by volume of oil 100। ये भी 100% के फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। ठीक है, अब क्या है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन के हिसाब से सॉइल को आप कुछ कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो। क्या कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो? सॉइल अगर ड्राई है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा? बताओ। सॉइल अगर ड्राई है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा? जीरो होगा। सॉइल अगर सैचुरेटेड है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा? 100%। प्लीज नोट, मैंने जहां पे इंटू 100 किया है मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन इन परसेंटेज एक्सप्रेस होता है। पोरोसिटी में मैंने इंटू 100 किस लिए किया है? आप लोग वन ठीक ही बोल रहे हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ द वे ऑफ एक्सप्रेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, पोरोसिटी, इट इज जनरली एक्सप्रेस इन परसेंटेज। ठीक है। वर्ड रेशियो रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस होता है, जैसे आपको मैंने बताया। वाटर कंटेंट भी परसेंटेज के फॉर्म में जनरली एक्सप्रेस होता है। बाकी आप कैलकुलेशन कर रहे हो उसके लिए तो भाई
कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, soil can be classified as dry, humid, damp, moist, wet एंड saturated। कैसे, मैं बताता हूँ। एक्स एक्सिस में मैंने रिप्रेजेंट किया है, क्या रिप्रेजेंट किया है कि एक्स एक्सिस में तुम्हारा है वाटर कंटेंट, यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस। तो अब अच्छा से समझाऊंगा। ड्राई, ह्यूमिड, ह्यूमिड, डैम्प, मॉइस्ट। वेट के बाद वेट, ह्यूमिड, डैम्प, मॉइस्ट, वेट, बस सैचुरेट। ठीक, चलो। क्या, तो डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को हम लोग क्या क्या क्लासिफाई कर सकते हैं, ड्राई, ह्यूमिड, डैम्प, मॉइस्ट, वेट, सैचुरेटेड। अब आपको ये बताएगा इस, अब देखो यहाँ पे ये है, ये ऐसा, सपोज इसका वाटर कंटेंट है W1, इसका W2, इसका W, ये सपोज 0, ये है 0.25, ये सपोज है 0.5, ये सपोज है 0.75, ये सपोज है 1। तो ये जो सॉइल है, इस पोजीशन में जो सॉइल है, यहाँ पे जो सॉइल है, उसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना है एक्स एक्सिस, बताओ, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100%। ध्यान से देखो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन मैंने कहाँ एक्सप्रेस किया, डिग्री ऑफ सैचुरेशन मैंने कहाँ एक्सप्रेस किया, बिल्कुल, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 है। ठीक है? समझ रहे हो, समझ रहे हो, क्लियर है।
क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यहाँ पे जो सॉइल है, वाटर कंटेंट नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो सॉइल है वो सॉइल है ड्राई। ठीक है। इस पोर्शन में जो सॉइल है, इस पोर्शन में जो सॉइल है वो सॉइल क्या है? मॉइस्ट, ह्यूमिड। इस पोर्शन में जो सॉइल है डैम्प। इस पोर्शन में जो सॉइल है वेट। और इसके बाद ड्राई, ह्यूमिड, डैम्प, ये मॉइस्ट है। Pardon, मॉइस्ट। दिस इज वेट। और यहाँ पे ये हो गया सैचुरेटेड। मतलब ये वाला जो पोर्शन है इसके ये लाइन या इसके ऊपर सैचुरेटेड। क्लियर है? इसका रेंज एग्जाम में बहुत पूछता है। आप लोग को बस यही याद रखना है कि डिपेंडिंग अपॉन डिग्री ऑफ सैचुरेशन सॉइल को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। ड्राई, ह्यूमिड, डैम्प, मॉइस्ट, वेट, सैचुरेटेड, इसका रेंज पूछता है। ठीक है। तो अगर एक सॉइल का डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0.65 है तो उस वो सॉइल का क्या कंडीशन है? वो सॉइल कैसा सॉइल है? बताओ। 0.65, 0.65, बताओ, सब बताओ। मॉइस्ट, 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 मॉइस्ट। करेक्ट, करेक्ट, मॉइस्ट। अगर एक सॉइल का 0.1 उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन है तो वो सॉइल कैसा सॉइल है? ह्यूमिड। अगर सॉइल का डिग्री ऑफ सैचुरेशन 200% है तो कैसा सॉइल है? या फिर 2 है तो उसको कैसा सॉइल है? सैचुरेटेड। चलो सब क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये हमेशा याद रखना। कैसे याद रखना? ड्राई, ह्यूमिड, डैम्प, मॉइस्ट, वेट, सैचुरेटेड। ठीक है। कैसा है? ड्राई के क्या है? जीरो। ठीक है। जीरो से 0.25 क्या है? ह्यूमिड। 0.25 से 0.5 क्या है? मॉइस्ट। 0.5 से 0.75 क्या है? सॉरी, 0.25 से 0.5 डैम्प, 0.5 से 0.75 मॉइस्ट, और 0.75 से 1 वेट। ठीक है। ठीक है। उसके बाद जैसे ही 1 को छुआ वो सैचुरेटेड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। ये वाला जो पोर्शन है, और एक मैं पॉइंट बताना भूल गया। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। क्लियर है? पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। क्लियर। नेक्स्ट क्या है? और एक एक्सप्रेशन है। इस एस हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है। क्लियर है? तो एयर मैंने आपको नहीं बताया। इसके बाद और एक कंसेप्ट है, उसके बाद ही आपको हम और एक एक्सप्रेशन बता पाएंगे। ठीक है। डॉट प्रॉपर्टी, वरना ये एक्सप्रेशन दिखाई। नेक्स्ट। 4 नंबर। 5, एयर कंटेंट।
एयर कंटेंट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? एसी। ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। हमें क्लियर? इन अ गिवन सॉइल मास क्या है? AC इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एयर बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ये है AC का एक्सप्रेशन। S क्या होता है? S इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अगर मैं ये दोनों को ऐड कर दूं, AC प्लस S, क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ एयर बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड। वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना क्या होता है? व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर? वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो ये एक्सप्रेशन याद रखना, AC प्लस S इज इक्वल टू 1। क्लियर हुआ? मेरे को ये बताओ, मेरे को ये बताओ, डिग्री ऑफ सैचुरेशन का रेंज क्या है? कैन डिग्री ऑफ सैचुरेशन बी जीरो? कैन डिग्री ऑफ सैचुरेशन बी 0%? तनवीर बोल रहे हैं नो। कैसे नो? डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैन बी जीरो इन केस ऑफ ड्राई सॉइल। देख रहे हो यहाँ पे ग्राफ से देखो, ग्राफ में देखो, ड्राई सॉइल है, जीरो है कि नहीं? तो इट इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो। कैन डिग्री ऑफ, हाँ, कैन डिग्री ऑफ सैचुरेशन बी 100%? कैन डिग्री ऑफ सैचुरेशन बी 100%? बताओ। कैन डिग्री ऑफ सैचुरेशन बी 100%? कैन डिग्री ऑफ सैचुरेशन बी 200%? कैन डिग्री ऑफ सैचुरेशन बी 200%? यस। यस। अच्छा, कैसे यस? अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 200% है मतलब रेशियो क्या है? 2 है। 2 है मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ऐसा कभी हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मैक्सिमम लिमिट 100%। डिग्री ऑफ सैचुरेशन उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ सब? वेरी नाइस। S प्लस AC इक्वल्स टू 1, ये भी सबको क्लियर है? नेक्स्ट एक्सप्रेशन, परसेंटेज एयर वॉइड। तो हम लोग कैसे बोलते हैं? Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा ए। ये क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन अ गिवन सॉइल मास। क्लियर हुआ? मतलब Na को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? Na कैन बी रिटन एज वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, लिख सकते हैं। पोरोसिटी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम। एयर कंटेंट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ एयर बाय टोटल वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम ऑफ वॉइड।
अगर हम ये दोनों का प्रोडक्ट कर दें तो क्या होगा? ईटा इंटू ए सी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम ऑफ एयर बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड, कैंसिल, इट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एयर बाई वॉल्यूम। इसको हम लोग क्या अभी डिराइव किए हैं? परसेंटेज एयर ऑफ। तो ये एक नया एक्सप्रेशन हो गया कि एन ए इज इक्वल्स टू ईटा इंटू ए। क्लियर है सबको? डेरिवेशन क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है तो मुझे ये बताओ, एयर कंटेंट क्या जीरो हो सकता है? जीरो? एयर कंटेंट कभी जीरो हो सकता है? एयर कंटेंट भी हमेशा परसेंटेज के फॉर्म। एयर कंटेंट कभी जीरो हो सकता है? यस और नो? यस, एयर कंटेंट इज कैन बी जीरो। चलो, आप लोगों को पता है जीरो हो ही सकता है, वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो हो ही सकता है कि नहीं? तो एयर कंटेंट जीरो हो सकता है, ईसी कैन ग्रेटर देन इक्वल्स टू। एयर कंटेंट कभी 100% हो सकता है? एयर कंटेंट कभी 100% हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। ड्राई सॉइल में परसेंटेज एयर वॉइड जीरो हो सकता है? परसेंटेज एयर वॉइड कभी जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। परसेंटेज वॉइड कभी 100% हो सकता है? परसेंटेज वॉइड कभी 100% हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि तब वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम हो गया। तो भाई जब टोटल वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ एयर ये हवा ही है, तो हवा सॉइल थोड़ी है। हवा तो हवा है कि नहीं? क्लियर ना? कंसेप्चुअली पढ़ो तो चीजों को भूलोगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म इज इन द पेज 6 7। अगला टर्म है यूनिट वेट और डेंसिटी। अब यूनिट वेट और डेंसिटी मैंने क्यों बोला? अगर हम लोग, इफ आई एम रेफरिंग अ प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ वेट, मैं उसको बोलूंगा यूनिट वेट। इफ आई एम रेफरिंग अ प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ मास, मैं क्या बोलूंगा? यूनिट डेंसिटी। ये वाला लाइन क्लियर है कि मैं क्लियर करूं कि मैं समझाऊं? यूनिट वेट और यूनिट वेट क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये वाला जो मैंने दो टर्म, दो जो एक्सप्लेनेशन, दो पॉइंट्स मेंशन किए हैं, वो क्या सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलो, तो मैं इस अब डेफिनेशन पे आता हूँ। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन पे आता हूँ। ठीक है, व्हाट्स द टाइम नाउ? 53। नाउ लेट्स स्टार्ट।
तो यूनिट वेट का डेफिनेशन है, इट इज, आज यहीं तक रखें क्या? एनीवन, एवरीवन, आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है? आज यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा? क्लास ठीक लगा सबको?